जय मसीह की दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों। मेरा नाम है ब्रदर अरुण और मैं आपके लिए लाता हूँ कुछ बाइबल से वचन। और जैसे परमेश्वर वचनों से ही बातें करते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा बाइबल से कुछ वचन और आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पाप क्या है और पाप से हमें छुटकारा कैसे मिल सकता है। फिर से मैं दोहराता हूँ, आज का टॉपिक जो है पाप है क्या और पाप से हमें छुटकारा कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों, दुनिया में पाप का कई सारा मतलब है। हम कुछ भी गलत करते हैं तो हमें लगता है कि पाप किया। अगर हम व्यभिचार करते हैं तो हमें लगता है हमने पाप किया। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें लगता है कि हमने पाप किया। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हम जब गलती करते हैं तो हमें लगता है कि हमने पाप किया। तो आइए हम देखते हैं कि बाइबल पाप के बारे में क्या कहती है। बाइबल के अनुसार जो सबसे पहला पाप था वो था घमंड, जो लूसीफर ने किया और उसने सोचा कि मैं परमेश्वर से ऊपर हो जाऊं। लेकिन परमेश्वर ने उसका घमंड को तोड़ दिया, उसके लिए नरक बनाया गया और लूसीफर और उसके जो साथी एंजल लोग हैं वो लोग नरक में हैं। आइए हम बाइबल के द्वारा थोड़ा कुछ जानते हैं और पवित्र शास्त्र की सबसे पहली किताब उत्पत्ति का हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 3 अध्याय। मेरे पास मोबाइल में बाइबल है तो मैं मोबाइल से पढ़ता हूँ। अगर आपके पास मोबाइल में बाइबल है तो आप बाइबल मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास फिज़िकल कॉपी है तो बहुत अच्छा है, फिज़िकल कॉपी भी रखना अच्छी बात है। तो हम देखते हैं कि बाइबल के उत्पत्ति के 3 के पहले अध्याय में क्या लिखा है। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेल पशु बनाए थे उन सब में सर्प जो धूर्त था, उसने स्त्री से कहा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसको खाना और उसको छूना और न छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, और फिर आगे की कहानी हम जानते हैं कि सर्प ने उसे उकसाया और स्त्री वो फल खाई और उसने आदम को भी खिलाया और उससे पाप धरती में आ गया। चलो, अभी पाप है क्या? क्या फल खाना पाप था? तो फल इतना टेम्पटिंग था। बाइबल में आगे लिखा गया है कि वो फल आँखों को इतना मोहित कर दिया था उसके, और सर्प ने भी उसे भरमाया था। तो आज हम देखते हैं कि एक्चुअली में पाप क्या है। परमेश्वर ने हमें कई आज्ञाएं दी है। उस आज्ञाओं को जब हम तोड़ते हैं उसे पाप कहा जाता है। परमेश्वर ने क्या किया था? संसार के शुरुआत में उन्होंने सृष्टि बनाई, उन्होंने वो आदम का बगीचा बनाया, ईदन का बगीचा बनाया, और वहाँ पे बीच में वो पेड़ को रखा और उन्होंने आदम और हवा को ये आदेश दिया था कि आप सारे फल खा सकते हो, सारे पेड़ के फल खा सकते हो, पर इस पेड़ का फल खाना मत। लेकिन जब आज्ञा तोड़ा गया तो पाप आ गया, और बाइबल में लिखा है पाप की सज़ा मृत्यु है। उसके बाद मृत्यु आई जीवन में और सबको सज़ा दिया गया। वो आगे की कहानी है। आइए हम देखते हैं, जब हम किसी स्कूल में दाखिला लेते हैं या किसी कॉलेज में दाखिला लेते हैं, वहाँ पर कई रूल्स होते हैं। अगर हमने कानून तोड़ा, जैसे स्कूल में रूल होता है कि तुमको टाइम पे आना है, यूनिफॉर्म पहनना है, आपके बाल छोटे होने चाहिए, आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। अगर हम कुछ कानून वहाँ पे तोड़ते हैं, जैसे हम अगर स्कूल बंक करते हैं या क्लास बंक करते हैं और पकड़े जाते हैं तो हमें उसका पनिशमेंट मिलता है, उसका दंड मिलता है। वैसे अगर हम कई सारे लोग काम पे जाते हैं, वो जानते होंगे कि अगर आप काम पे देरी से पहुंचते हो तो वहाँ पे भी आपका किसी का सैलरी कटता है तो किसी का दिन कटता है।
तो हर एक का पेनल्टी होता ही है। तो वैसे ही हमारे परमेश्वर का भी कुछ नियम है। जब हम नियम कानून तोड़ते हैं तो उसे भी हमें दंड मिलता है, लेकिन हमें दंड से बचाया जा सकता है। अभी हम देखते हैं कि पाप से हम कैसे बच सकते हैं। तो आइए नया नियम में हम देखेंगे पहला यूहन्ना 1 का 6 और 7। तो मैं खोल रहा हूँ पहला यूहन्ना, आप मेरे साथ चाहे तो खोल सकते हैं। पहला यूहन्ना नए नियम में है। तो मेरे साथ खोलिए पहला यूहन्ना का वचन 1, उसका अध्याय 6 और 7। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब हम ज्योति में चलते हैं, जब हम यीशु मसीह के रास्ते पर बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को क्षमा करता है, क्योंकि हम सहभागिता में चलते हैं। ये तो हुआ एक। आइए हम थोड़ा और आगे जाएंगे और वही पहला यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 9वां वचन देखेंगे। यदि हम अपने पाप को मान ले और हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यदि हम अपने पापों का अंगीकार करें, यदि हम अपने मान ले कि प्रभु मैं तो पापी हूँ, मुझे क्षमा कर, तो प्रभु हमें ज़रूर क्षमा करेगा। कई बार हमारी प्रार्थना क्या होती है, हम क्षमा नहीं मांगते, हम बोलते हैं प्रभु मैं तो संडे चर्च गया, मैं तो पैसा भी देता हूँ, मैं तो गरीबों की मदद भी करता हूँ, मैं तो दान दक्षिणा भी करता हूँ और मैं तो कोई पाप मेरे मन में रखता भी नहीं हूँ, तो तू मुझे ब्लेस कर। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बाइबल कहती है हर इंसान पापी है, तो हमें क्या करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। एक और मार्कुस के 11वां अध्याय में लिखा है। आइए हम मार्कुस का देखेंगे। तो मैं मार्कुस की किताब खोल रहा हूँ। मार्कुस की किताब उसका 11वां अध्याय और वचन 2 कहता है, हम मत्ती की किताब देखेंगे। तो मार्कुस में लिखा गया है कि एक दूसरे को माफ़ करो जिससे परमेश्वर तुम्हें माफ़ करता है। तो हमें एक दूसरे को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में हम एक और वचन पढ़ेंगे, एफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय और वचन 7 हम पढ़ेंगे। हम उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमें अपराधों का क्षमा किस लिए मिला है, हमें उसके लहू के द्वारा और उसके अनुग्रह के द्वारा मिला है। ना कि मैं इसे डिज़र्व करता था, मैं तो योग्य भी नहीं था, लेकिन उसके कारण हमें मिलता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि पाप क्या है, आज्ञा तोड़ना, और पाप से छुटकारा हमें कैसे मिल सकता है। हालेलुया। तो आशा करता हूँ कि आज का जो वचन है आपके जीवन को छुआ होगा और आपने इससे आज कुछ सीखा है और इसे आप आपके जीवन में इस्तेमाल करेंगे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और कुछ नए वचन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से लेकर। तब तक के लिए परमेश्वर में बने रहिए। हालेलुया।